आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ में हूं प्रीति भारद्वाज। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और उन 9 सीटों में से आज हम बात करेंगे कुदरकी विधानसभा सीट के बारे में, जो कि मुरादाबाद जिले के अंतर्गत ये सीट आती है। और ये सीट देश के उन सीटों में से एक है जहां पर अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम आबादी यहाँ पर बहुसंख्यक है और एक तरीके से यहाँ पर निर्णायक वोटर की भूमिका निभाते हैं। 3,83,500 वोटर्स है यहाँ पर, पुरुष महिलाओं को मिलाकर इतनी वोट संख्या यहाँ पर है, लेकिन अकेले 2,45,000 यहाँ पर मुस्लिमों की वोट संख्या है। और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बहुसंख्यक का किरदार अल्पसंख्यक यहाँ पर निभाते हुए आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी या बसपा की बात करें तो तीनों ही पार्टियों की ओर से अपने अपने कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है, लेकिन बीजेपी के लिए ये सीट एक सबसे बड़ी चुनौती इसलिए भी है। पहली बात तो यहाँ ये कि यहाँ पर निर्णायक वोटिंग की भूमिका में अल्पसंख्यक है, और दूसरा सबसे बड़ा जो चैलेंज और सबसे बड़ी जो चुनौती बीजेपी के लिए है वो दरअसल ये है कि 1993 के बाद बीजेपी कभी यहाँ अपना खाता नहीं खोल सकी। समाजवादी पार्टी पिछले 10 सालों से यहाँ पर बरकरार है और ऐसे में ये जो चुनावी मुकाबला है ये और भी ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। सौरभ जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। सौरभ, ये सीट उन सीटों में से एक है जहां पर मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो निर्णायक वोटर की भूमिका निभा रहे हैं। 3,83,500 यहाँ पर वोटर्स है और अकेले 2,45,000 यहाँ पर अल्पसंख्यकों की आबादी है और वोटर संख्या है यहाँ पर। कैसे देख रहे हैं आप और क्या लगता है आपको? ये सीट जो है वो शफीकुर रहमान बर्क संभल इलाके में पड़ती है, मतलब, और वहाँ पर इनका काफी दबदबा है और लगातार ये सपा गढ़ रही है, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स हमेशा सपा के साथ ही एंटरटेन होते हैं और सपा को ही वोट करते हैं। ये अक्सर ये देखा गया है। और इस बार लेकिन अगर देखा जाए तो इस बार कैलकुलेशन थोड़ा अलग है, क्योंकि सपा, बसपा, AIMIM तीनों ने भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। और ऐसे में अगर जो वोटों का पोलराइजेशन अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी ने चौधरी रामवीर सिंह ठाकुर को दिया है, टिकट दिया है। तो अगर मुस्लिम वोटर्स बढ़ते हैं तो हिंदू वोटर्स तो बीजेपी से पहले से हैं, और कुछ मुस्लिम वोटर्स जो सामान्य, क्योंकि यहाँ मुस्लिमों में भी कैटेगरी है, सामान्य मुस्लिम और तुर्क मुस्लिम जो है, तो तुर्क मुस्लिम पूरी तरीके से सपा के साथ में, सामान्य मुस्लिम में से कुछ लोग बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो ऐसे में अगर वोट मुस्लिमों के बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी को फायदा मिल सकता है। हालांकि इसके कयास काफी कम है, क्योंकि लास्ट जब इलेक्शन हुआ, जियाउर रहमान बर्क जीते तो वो रिकॉर्ड मतों से जीते थे, यहाँ पे 59,000 मतों से अंतरों से जीते थे वो। तो ये भी बड़ी बात है कि आखिर में एक बार शफीकुर रहमान बर्क, जो कि यहाँ पे काफी प्रभावी नेता रहे हैं, उनके निधन के बाद में उनका बेटा जब संभालता तो उनको भी रिकॉर्ड जीत मिलती है। और अब वो सांसद है वहां से, और सांसद होने के बाद में अब वहाँ पे एक्टिव, क्योंकि सपा के जो कार्यकर्ता है वहाँ पे ग्राउंड लेवल पर गाँव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और ये सीट एक तरीके से एकदम सुरक्षित सीट मानी जाती है सपा के लिए, सपा ये यहाँ पे जीत जाएगी। इसलिए इस सीट पे देखा जाए तो उस तरीके की मेहनत भी नजर नहीं आ रही समाजवादी पार्टी की तरफ से। उनको लगता है कि ये सीट तो हमारी बनी बनाई सीट है, ये सीट तो हम जीत जाएंगे। लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से इसकी सीट की जिम्मेदारी मिली है, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को मिली है, तो वो इस सीट पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, और वो किसी ना किसी तरीके से कि हिंदू वोट हमारे साथ पूरी तरीके से हमारे हिंदू साथ वोट कहीं से भी ना खिसके, और जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनमें अगर बंटवारा हो जाता है तो जो सामान्य मुस्लिम है वो बीजेपी के साथ आ जाए, जिससे ये सीट बदल जाए। अगर ऐसा होता है तो ये वाकई में इतिहास होगा, क्योंकि लगातार कितने सालों से, आप 10 साल से लगातार देख लीजिए, उससे पहले एक बार बीजेपी आई, फिर भी उससे पहले भी सपा का ही गढ़ रहा है, तो लगातार तकरीबन और 3 दशक से ज्यादा समय बीजेपी को यहाँ पर जीत हासिल किए हुए हो चुका है। बीजेपी का यहाँ पे गढ़ यहाँ खिसका के, क्योंकि शफीकुर रहमान बर्क जब यहाँ पे आया तो उनके जिस तरीके से बयान होते, जिस तरीके से हर मतलब मुद्दों को मुस्लिमों के बातों को रखते थे, उससे मुस्लिम तबका काफी प्रभावित होता था, और वो इसलिए शफीकुर रहमान बर्क को लगातार जिताते रहे, लगातार वो सांसद भी रहे। उसके बाद उनका बेटा जब उतरता वो भी देखिए विधायक बनता है, और विधायक के बाद सांसद बन जाते हैं। तो वहाँ पे एक तरीके से जो बर्क परिवार है वो काफी प्रभावी है। तो वहाँ पर इनके तरफ से जितने भी मुस्लिम वोटर्स हैं, जो तुर्क मुस्लिम है, वो पूरी तरीके से बर्क परिवार के साथ में है। तो ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि रामवीर जाको को जो टिकट दिया गया है, तो यहाँ पर एकमात्र वो हिंदू उम्मीदवार है, बाकी सारी पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारे हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि अगर मुस्लिम वोटर्स बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि जो सपा का उम्मीदवार है वो काफी स्ट्रांग उम्मीदवार है, उनको सीधा सीधा बर्क का समर्थन है। लेकिन बाकी जो आप समझिए कि यहाँ पर प्रभावी जरूर है, लेकिन वही बात फिर आ जाती है घूम फिर कर कि 2,45,000 यहाँ पर वोट संख्या जो है वो अकेले मुस्लिमों की, और हल्का फुल्का वोट इधर छिटकता भी है। तो क्या यहाँ पर दूसरी पार्टी को, क्षेत्रीय पार्टियों के लिए क्या यहाँ पर कोई ऐसी संभावनाएं हैं?
अभी देखिए जो वक्फ वाला मुद्दा चल रहा है, वक्फ बिल वाला, उसको लेकर के मुस्लिम वोटर्स में एक तरीके से देखे तो किसी भी सूरत में वो बीजेपी के साथ जाते तो नजर नहीं आते, क्योंकि वक्फ बिल को लेकर के लगातार लोग, जितने मुस्लिम कम्युनिटी है वो बीजेपी के खिलाफ ही बात कर रहे हैं कि इस तरीके के बिल ला करके कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों का हनन किया जाएगा, वक्फ की मतलब वक्फ की जो पावर है उसको कम कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स तो बीजेपी के साथ आने से रहे, तो कहीं ना कहीं ये सीट पूरी तरीके से एकदम समझिए कि आश्वस्त इस बात से है सपा भी कि ये सीट कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उनके पास, उनको डर किस बात का है कि एआईएमआईएम की तरफ से जो मुस्लिम कैंडिडेट उतारा गया है, क्योंकि वो वैसे भी यूपी में काफी एक्टिव हैं और लगातार उनके जो समर्थक है, जिस तरीके से उनके जो वोटर्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं देखा जाए तो। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ हैदराबाद में बल्कि यूपी बिहार हमने अलग अलग राज्यों में भी देखा है कि एमआईएम के जो जितने भी वोट प्रतिशत है वो पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार बेहद ज्यादा बढ़े। सपा में कई मुस्लिम लोग जुड़े और उनको अब चूंकि नई पार्टी जब कुछ आती है और ओवैसी जैसा नेता उनका है तो उनको लगता है कि इससे जुड़ने में उनको ज्यादा फायदा हो सकता है, तो कुछ वोट छिटक सकते हैं, बिल्कुल छिटक। लेकिन देखिए वक्फ बिल पर तो एक तरफ मुस्लिम लोगों की जो या फिर मुस्लिमों की जिस तरीके से जो धारणा है वो एक तरफ स्पष्ट है, लेकिन हम आजकल देख रहे हैं कि पोस्टर वॉर भी सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे ये जो नारा सीएम योगी ने हरियाणा से लेके महाराष्ट्र तक, अब यूपी में भी हर जगह बोलना सीएम योगी ने चालू कर दिया, आपको लगता है यहाँ पर ये प्रभावी साबित होगा कहीं ना कहीं से? ये नारा अगर मान लिया अप्लाई भी हो जाता है, बटेंगे तो कटेंगे वाली बात अगर हो जाती है तो वही अप्लाई तो मुस्लिम अपने साथ भी कर सकते हैं कि वो भी नहीं बटेंगे और एक साथ जाएंगे और वो सपा को जीत दिला देंगे। अगर मान लिया कि योगी की बात को सुन उधर जुड़ेंगे तो जीतेंगे भी है, बसपा के भी है कि बसपा के साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब लगातार क्योंकि वर्ग परिवार यहाँ पे हमेशा प्रभुत्व में रहा और वहाँ के उनको लोगों को लगता है कि उनका ठीक ठाक चल रहा है उनके हिसाब से, क्योंकि उनको सुन नहीं जाती है, उनके वर्ग परिवार उनको सुनता है। लेकिन अब यहाँ पे जो बटेंगे तो कटेंगे नारा है, तो अगर उसको वहाँ के हिसाब से देखा जाए तो मुस्लिम भी यूनाइट हो जाते हैं अगर, और पूरी तरीके से वर्ग परिवार को वोट करते हैं, सपा को वोट करते हैं, सपा जीत जाएगी। और अगर हिंदू भी एक होते हैं तो भी किसी भी सूरत में वहाँ पे बीजेपी नहीं जीत सकती, क्योंकि हिंदू वहाँ पे अल्पसंख्यक समझिए वोटर्स में, और वहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है। तो मुस्लिम सीट होने के नाते कहीं ना कहीं सपा इस बात को लेकर आश्वस्त है कि ये सीट किसी न किसी तरीके से आराम से उनके पास में निकल जाएगी। उसके अलावा और आपको क्या लगता है कि कौन कौन से मुद्दे यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभावी रहने वाले? क्या लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से यहाँ पर हमने एक किसान की बात हम कर ले या फिर जाट को लेकर जो यहाँ पर बीजेपी की ओर से खास रणनीति बनाई गई थी, क्या उसकी एक अलग हवा यहाँ पर देखने को मिलेगी? देखिए इस सीट पर पूरी तरीके से जो भी मुद्दे हैं, मुरादाबाद के मुद्दे हैं, मुरादाबाद क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है जहाँ किसानों का काफी ज्यादा दबदबा है। और उसके बाद मुरादाबाद के साथ समस्या ये है कि वहाँ पे रोजगार को लेकर के, वहाँ के पलायन को लेकर के भी लोगों की समस्या है। आप जिस स्पेसिफिक सीट अगर हम कुंदरके की बात करें तो वहाँ पर भी इस बात की लोगों को चाहिए कि रोजगार कैसे जनरेट होगा, उनके लोग समस्या है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हमेशा जातिगत समीकरण के हिसाब से जो है वोटर वोट देने जाता है, और कहीं ना कहीं हर बार यहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट ही जीतता है, क्योंकि लगातार जब से यहाँ पे वर्ग परिवार एक्टिव हुआ है तब से यहाँ पे बीजेपी की विरासत की राजनीति हो चुकी है। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए अभी तक कि अगर वो 10 में जो बोल रहे हैं कि 9 में से हम 9 सीटें जीतेंगे, तो फिलहाल कुंदरकी की सीट तो मेहनत भी यहाँ पर ज्यादा जरूरी है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर अभी देखिए आप सीएम योगी जाते हैं यहाँ पे 400 करोड़ का वहाँ पे प्रोजेक्ट वहाँ पे शिलान्यास करते हैं कि किसी तरीके से वोटर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। लेकिन ये समझिए कि वहाँ पे जिस तरीके का माहौल है उत्तर प्रदेश में, सीएम योगी का बयान है बटेंगे तो कटेंगे, पीएम मोदी कहते हैं एक है तुम एक है तो सेफ रहेंगे, तो ये सब तमाम चीजों से कहीं ना कहीं एक मैसेज जाता है कि जो ध्रुवीकरण पोलराइजेशन वोटों का होता है वो साफ साफ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स पूरी तरीके से वो सपा के साथ जा सकता है। लेकिन बस वही बात है कि 3 मुस्लिम कैंडिडेट वहाँ पर है और 1 हिंदू कैंडिडेट है, तो अगर उन 3 मुस्लिम कैंडिडेटों में वोटर्स बढ़ते हैं तो हिंदू वोटर्स बीजेपी के साथ हैं, और अगर कुछ सामान्य जो मुस्लिम है वो बीजेपी के साथ आते हैं तो बीजेपी यहाँ पर बाजी मार सकती है, बाजी पलट सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कुंदरकी विधानसभा सीट ऐसी सीट जहां पर बीजेपी को बाकी सीटों के मुकाबले यहां पर मेहनत करना ज्यादा जरूरी इसलिए भी है क्योंकि 1993 के बाद बीजेपी यहां पर अपना खाता नहीं खोल पाई है। 3 दशक से ज्यादा का समय हो चुका है और बीजेपी के लिए सूखा बरकरार है। हालांकि देखना होगा, मतदान का समय भी धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में ये भी देखना होगा कि वोटर्स किस तरफ जाते। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।